नमस्कार मित्रों, क्या भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ विवाह किया था? और यदि विवाह नहीं किया था तो फिर उनका विवाह किसके साथ हुआ? यह जो प्रश्न हैं आमतौर पर जनमानस को प्रभावित करते ही हैं। तो आइए हम शास्त्रों में देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में अध्याय 16 में तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 15 में स्पष्ट तौर पर वर्णन आया है कि वृंदावन के भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा राधा कृष्ण का विवाह करवाया गया था। उस समय देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी और दिव्य बाजे बजवाए गए थे। चारों ओर खुशी का माहौल व्याप्त हो गया था। देवी देवताओं में आनंद उल्लास छा गया था। परंतु समाज में यह भ्रम क्रिएट किया गया कि भगवान श्री कृष्णचंद्र राधा देवी को छोड़कर चले गए और उन्होंने उनके साथ विवाह नहीं किया था। आगे चलकर रयाण नामक जो गोप है उसके साथ छाया राधा का विवाह किया गया था। यह जो छाया राधा है राधा देवी का ही अंश स्वरूप था। वास्तविक जो राधा हैं वह छाया राधा को प्रकट करके अंतर्ध्यान हो गई थी और उनके स्वप्न जगत में भगवान श्री कृष्ण रोज आया करते थे। ऐसा ही उन्होंने जाते समय राधा देवी को कहा था। अब हम बात कर लेते हैं कि राधा और कृष्ण कौन हैं। कृष्ण विष्णु अवतार कहे जाते हैं, तो फिर राधा किसका अवतार थी? क्योंकि लक्ष्मी देवी का अवतार रुक्मिणी थी। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, महेश्वर तंत्र में, इन सभी ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर आया है कि श्री कृष्ण स्वयं पूर्णतम परमेश्वर हैं और राधा उनकी शक्ति हैं। यह दोनों गोलोक धाम में निवास करते हैं और सुदामा नामक गोप के कारण राधा कृष्ण का धरती पर आना हुआ था। सुदामा श्री कृष्ण और राधा का सेवक था। किसी कारणवश सुदामा ने राधा देवी को धरती पर जाने का श्राप दिया था। सो उस श्राप के कारण ही परिपूर्णतम कृष्ण और राधा इस धरती पर आए थे। नंद बाबा को अपना परिचय देते हुए श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं देवताओं में श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हूँ और गोलोक में स्वयं ही द्विभुज रूप धारण करके राधा और अन्य गोप गोपीगण सहित निवास करता हूँ। मैं ही वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के रूप में लक्ष्मी और अन्य शक्तियों के साथ रहता हूँ। वहाँ पर मुझे 4 भुजा वाले पार्षदगण घेरे रहते हैं। मैं ही शिवलोक में शिव और शक्ति के साथ रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और शक्तियों के साथ रहता हूँ। यह जो संपूर्ण संसार है मेरे ही अंश स्वरूप विभूति से व्याप्त है। मैंने ही इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण कर रखा है। राधा देवी मेरे आधे अंग से प्रकट हुई हैं। राधा देवी ही वैकुंठ में लक्ष्मी, सरस्वती, शिवलोक में स्वयं पार्वती देवी, ब्रह्मलोक में सावित्री, सरस्वती आदि देवियां हैं। यह सब राधा के ही अंश हैं। यह जो संपूर्ण संसार है राधा के ही कलांश से स्त्रियां प्रकट हुई हैं। जैसे राधा है
वैसा ही मैं हूँ। तेज, बल, बुद्धि आदि संपूर्ण शक्तियों में हम दोनों में कोई भेद नहीं है। यह राधा है, मैं श्री कृष्ण हूँ, अथवा मैं राधा हूँ, यह श्री कृष्ण है, यह भी कोई नहीं जानता है। कारण कि हम दोनों में भेद है ही नहीं, तो फिर किस प्रकार से व्याख्या की जाए। यही जानकारी स्वयं श्री कृष्ण ने राधा को भी बतलाई थी। इसके अलावा देवर्षि नारद जी के पूछने पर भगवान शिव ने कृष्ण तत्व वर्णन किया और एक समय पार्वती देवी ने भी शिव जी से राधा तत्व पूछा था। सो भगवान शिव ने ऐसा ही वर्णन किया जो श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा था। तो आप सभी ने क्या देखा कि शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आया है।